ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करूंगा मैं केतु ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हों तो कैसे फल देंगे। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। हम अपनी सीरीज के ऑलमोस्ट अंत तक पहुंच चुके हैं। सूर्य से ये सफर शुरू किया था, सूर्य को 12 भाव में डिस्कस किया, कहाँ शुभ कहाँ अशुभ होते हैं, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु, और अब हम आखिरी प्लेनेट केतु पर आ गए हैं। उसके भी 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, आज तीसरा एपिसोड हम शूट कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डायरेक्टली तीसरा एपिसोड देख रहे हैं तो इससे पहले आप केतु पहले भाव में कैसे फल देते हैं वो वाला एपिसोड जरूर देखें, फिर तीसरे पे आए आप, क्योंकि केतु का जो वर्किंग है, केतु की जो फल देने की एक प्रोसेस है वो सबसे अलग है। देखिए, जो मुख्य 7 ग्रह होते हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 के 7 ग्रह 12 राशियों में से किसी ना किसी राशि के स्वामी जरूर होते हैं। साथ में इनकी जो वर्किंग है वो इस प्रकार होती है कि वो जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का फल देंगे। उस लगन कुंडली के अंदर उनकी अपनी राशियां जिन भाव में आती हैं उसके फल देंगे। अगर उनका प्लेसमेंट शुभ है तो इन सब स्थानों के हमें शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर वो अशुभ है तो इन सब स्थानों के हमें अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। राहु भी अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम है, लेकिन चूंकि वो किसी राशि का स्वामी नहीं है, इसलिए राहु केवल जहां बैठता है वहां का फल देगा और जहां देखता है वहां के फल देगा। लेकिन केतु जो है इसकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि केतु अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होते। केतु, मैं मानता हूं, पूरे के पूरे ज्योतिष शास्त्र का सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक प्लैनेट है। वो इसलिए क्योंकि उसके फल कैलकुलेट करने के लिए अच्छे से अच्छे ज्योतिषाचार्यों की जो है वो हवा निकल जाती है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में 99% एस्ट्रोलॉजर्स तो जाना ही नहीं चाहते। क्या है केतु की वर्किंग? केतु अपना रिजल्ट नहीं देगा, केतु रिजल्ट देगा जिसके भाव में बैठा है, जिसकी राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी के अनुसार वो रिजल्ट देगा। अगर उस लगन में जन्म का वो ग्रह शुभ है तो ही केतु शुभ रिजल्ट देगा, अन्यथा केतु अशुभ रिजल्ट देगा। अब देखिए, समझिए केतु की क्यों कॉम्प्लेक्सिटी है। केतु, पहले तो उसका अगर फल देखना है या उसके किसी भी एक इफेक्ट को समझना है कि ये शुभ है या अशुभ है, सबसे पहले तो जन्म की कुंडली को देखा जाएगा कि उसमें केतु जिसकी राशि में है उसके राशि का स्वामी जन्म का शुभ है या नहीं है। अगर वो जन्म का शुभ है तो ही केतु शुभ होगा, नहीं तो केतु शुभ नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केतु गोचर में जिस राशि में गोचर कर रहा है वो राशि का स्वामी गोचर में और जन्म के समय दोनों समय शुभ है या नहीं है। शुभ है तो ही शुभ दे पाएगा रिजल्ट। और जब केतु का कोई भी रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है, मान लीजिए केतु जन्म के कन्या राशि में थे, लेकिन अभी वो जो है वो सूर्य की सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में वर्तमान में ये देखा जाएगा कि कन्या राशि का स्वामी बुध और सिंह राशि का स्वामी सूर्य दोनों शुभ हैं या नहीं। और फिर यह भी देखा जाएगा कि जन्म के जो बुध और सूर्य है वो शुभ थे या नहीं। मान लीजिए कि जन्म का बुध शुभ था, गोचर में भी शुभ है, लेकिन सूर्य जो है वो गोचर में तो शुभ है लेकिन जन्म के अशुभ थे, तो भी ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जन्म के नेगेटिव प्लैनेट के राशि में गोचर कर रहे होंगे उस समय।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है केतु, इसको बहुत ध्यान से समझना है। बड़ी आपको आसान तरीके से समझा देता हूं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चूंकि इसके अंदर बहुत सारे चेक्स हैं, इसलिए एक एक करके चेक समझ लीजिए। पहला चेक, जन्म का जिसकी राशि में वो है, वो जन्म कुंडली में शुभ है या नहीं। अगर शुभ है तो केतु फिर लाइफ लॉन्ग शुभ रहेगा। अब देखना है कि गोचर में जिसकी राशि में है, वो ग्रह का मालिक जन्म का भी शुभ है या नहीं और गोचर में भी शुभ है या नहीं। और जिस वक्त आप केतु की कैलकुलेशन करेंगे, उस वक्त ये देखना है कि जन्म का केतु जिस भाव के अंदर, जिस राशि के अंदर था, वो राशि का स्वामी गोचर में शुभ है या नहीं। इतने सारे चेक्स हैं। अगर ये सब चीजें शुभ मिलती हैं और उसके बाद केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी आपके जीवन में चल रही है, तो फिर केतु यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। और अगर जन्म के ही केतु अशुभ हैं, गोचर में भी वो अशुभ राशियों के अंदर चल रहे हैं या ऐसे राशि में चल रहे हैं जिसका स्वामी जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, फिर ये बहुत ज्यादा परेशानी कर सकते हैं। केतु को याद रखिए, ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। ये आपको आपसे भी दूर कर देगा। एक व्यक्ति को किसी और से तो कोई क्या ही दूर कर सकता है, ये आपसे भी आपको दूर कर देगा। एक ऐसा खतरनाक प्लैनेट जो कि एक व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ लेके तो जरूर जाता है, लेकिन आज की डेट के अंदर तो हमारे को, जब हम अपना एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उसके अंदर अध्यात्म की तरफ लेके जाना किसी भी एक ग्रह के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे कट ऑफ करा दे ये गलत है। क्योंकि फिर परिवार के अंदर भी कुछ समय के बाद आपकी अपनी जो एक पोजीशन है वो गिरनी शुरू हो जाती है। लोग जो है वो आपको महत्व नहीं देते, यही समझते हैं कि ये व्यक्ति किसी भी चीज के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे अपनी तकलीफों से भी, अपनी खुशियों का भी कोई बहुत ज्यादा एहसास नहीं है, तो ये दूसरों के लिए तो क्या ही करेगा। इसलिए केतु को बहुत सावधानी से कैलकुलेट करके कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। वीडियो को आगे लेके जाऊं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज हम तीसरे भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले तो यह बताना चाहूंगा केतु की अपनी वर्किंग कैसी है। केतु की वर्किंग होती है कि केतु जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देंगे और जहां देखते हैं वहां का रिजल्ट देंगे। और हम सब जानते हैं कि केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और केतु जो है वो आप हमेशा याद रखें कि एक छाया ग्रह है। जैसे हमारे पूरे के पूरे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, जिसे हम नॉर्थ और साउथ पोल भी बोलते हैं, ये छाया ग्रह की संज्ञा में आता है। ये इसकी अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए ये किसी राशि का, किसी भाव का रिजल्ट नहीं देता। केवल जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट, जहां देखेगा वहां का रिजल्ट। तीसरे भाव का वीडियो है आज, तो तीसरे भाव के रिजल्ट तो देगा ही देगा क्योंकि वहां बैठेगा। साथ ही साथ 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को, 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को और 9वीं दृष्टि से ये कुंडली के 11वें भाव को देखेगा। तो आप ये मान के चलिए कि केतु ने तीसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के रिजल्ट देने हैं। ये रिजल्ट शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। अब पहले चर्चा कर लेते हैं शुभ रिजल्ट क्या मिलेगा केतु का। देखिए, केतु अगर तीसरे भाव में शुभ हैं तो फिर आप ये मान के चलें कि केतु यहां पर शुभ होने पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ इस व्यक्ति के संबंध बहुत मधुर करेंगे। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से छोटी दूरी की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज अगर करना चाहता है, चाहे वो सोलो ट्रिप में जाना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है, फैमिली के साथ जाना चाहता है, मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, बेहद सक्सेसफुल करेंगे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर ये व्यक्ति शॉर्ट ट्रिप्स करना चाहता है, उसमें भी इसको हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये व्यक्ति किसी जगह जॉब करता है और इसको जॉब में एक ऐसा असाइनमेंट दिया गया है कि इसमें इसको किसी कंपनी के वर्क को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करनी है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा।
पांचवी दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स बहुत बेटर होंगे। यहां पर आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। दैनिक रोजगार इसका बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। सातवीं दृष्टि से नौवें भाव को देखेगा तो भाग्य बहुत स्ट्रांग रहेगा, प्रबलता के साथ इसका साथ देगा, धर्म में इसकी रुचि रहेगी, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता की सेहत को लेके कोई अगर परेशानी चल रही है तो केतु अपनी दशाओं में उसमें भी सुधार लेके आएंगे। जैसे छोटी दूरी की यात्राएं ये व्यक्ति सक्सेसफुली करेगा, उसी तरह लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे फिर वो सेल्फ पर्पज से है, बिजनेस के पर्पज से है या जॉब के पर्पज से है, उसमें भी ये बेहद कामयाब होगा। ये व्यक्ति किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर ये अपनी फील्ड में कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उच्चतम शिक्षा लेना चाहेगा, पीएचडी, एमफिल, डॉक्टरेट करके, तो उसमें भी केतु बहुत ज्यादा लाभ देंगे। और सातवीं दृष्टि के बाद नौवीं दृष्टि से जब 11वें भाव को देखेगा तो वो बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों को अच्छा करेगा और लाभ कमाने में मदद करेगा। ये व्यक्ति कुछ भी करेगा, केतु उसके अंदर से लाभ कमा के देंगे। ये था केतु तीसरे भाव में अगर शुभ है तो क्या होगा। अब बात कर लेते हैं, केतु अगर तीसरे भाव में अशुभ हो जाए तो क्या होगा। तो रिजल्ट्स तो इसके ठीक विपरीत मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पराक्रम में कमी आएगी। ऐसा व्यक्ति जो छोटी दूरी की यात्राएं कर रहा है, सेल्फ पर्पस से, बिजनेस पर्पस से या जॉब के पर्पस से, उसमें भी ये नाकामयाब होगा, विफल हो जाएगा। पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को दैनिक रोजगार पे अनस्टेबिलिटी दिखाई देगी, भाग्य साथ नहीं देगा इसका। साथ ही साथ पिता के साथ भी संबंधों में कोई कटुता आएगी, पिता के सेहत को लेके कोई चिंताएं बनेंगी। केतु के पीरियड में पिता के सेहत को लेके और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में देखा गया है कि यह व्यक्ति अगर लंबी दूरी की यात्राएं भी कोई अपने लिए प्लान करना चाहता है, सेल्फ पर्पज से, बिजनेस पर्पज से या जॉब के पर्पज से, उसमें भी अनसक्सेसफुल रहेगा, बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल होगा। और अगर ये किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा लेने की सोच रहा है, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, उसके अंदर भी ये टोटली अनसक्सेसफुल रहेगा। पिता की सेहत को लेकर वापस रिपीट कर रहा हूं, केतु की दशाओं में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पिता के साथ अनबन भी बन सकती है, विचारों के लिए कोई मतभेद, मनभेद भी हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब होंगे और साथ ही साथ कुछ भी व्यक्ति ये काम करेगा उसमें लाभ में भी गिरावट आएगी, वहां पे प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये था केतु अगर अशुभ हो तो क्या होगा। ये बताना इसलिए भी जरूरी था कि बार बार रिपीट ना करना पड़े कि शुभ और अशुभ क्या है केतु के तीसरे भाव में बैठकर। अब क्विकली समझ लेते हैं मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक केतु तीसरे भाव में फल कैसे देंगे। देखिए, अगर केतु को हम मेष लगन के अंदर लेके चलें तो तीसरे भाव का स्वामी बुध है। बुध अगर उस कुंडली के अंदर शुभ होंगे तो केतु के शुभ रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो केतु यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। वृषभ लगन की बात करें तो यहां पर तीसरे भाव में कर्क राशि आती है जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा अगर इस कुंडली में शुभ होंगे तो केतु भी शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु प्योरली अशुभ रिजल्ट देंगे। मिथुन लगन की अगर बात करें तो यहां पर तीसरे भाव में सिंह राशि आती है जिसके स्वामी सूर्य ग्रह हैं। सूर्य अगर शुभ होंगे उस लगन कुंडली में तो केतु के भी शुभ रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो केतु अशुभ रिजल्ट्स देंगे। कर्क लगन की बात करें तो यहां पर तीसरे भाव में कन्या राशि आती है जिसके स्वामी जो हैं वो बुध ग्रह हैं। बुध अगर शुभ होंगे इस लगन कुंडली में तो शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह लगन की जिसमें तीसरे भाव में तुला राशि आती है जिसके स्वामी शुक्र हैं। अगर शुक्र उस लगन कुंडली में शुभ है तो केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु अशुभ होंगे। कन्या लगन की अगर बात करें तो कन्या लगन में तीसरे भाव के अंदर वृश्चिक राशि आती है जिसके स्वामी मंगल ग्रह है। अगर यहां पर मंगल उस लगन कुंडली में शुभ है तो केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तुला लगन की बात करें तो यहां पर तीसरे भाव में धनु राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं और बृहस्पति अगर इस लगन कुंडली में शुभ होंगे तो केतु भी शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के
प्योरली अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं इसके बाद हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लगन अगर किसी व्यक्ति का है तो तीसरे भाव में यहां पर मकर राशि आती है और मकर राशि के स्वामी शनि है। अगर शनि शुभ होंगे उस लगन कुंडली में तो केतु भी शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो धनु लगन की बात करेंगे। धनु लगन में तीसरे भाव में कुंभ राशि आती है, इसके स्वामी शनि ग्रह है। अगर यहां पर शनि शुभ होंगे तो फिर केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। मकर लगन की बात करें तो यहां पर तीसरे भाव में मीन राशि आती है और ऐसे में इसके स्वामी बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति इस लगन कुंडली में शुभ होंगे तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का अगर लगन है कुंभ लगन तो उसमें तीसरे भाव में मेष राशि आती है जिसके स्वामी मंगल है। मंगल अगर इस लगन कुंडली में शुभ होंगे तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिर में मीन लगन की। और मीन लगन के अंदर तीसरे भाव में वृषभ राशि आती है जिसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। अगर शुक्र इस लगन कुंडली में शुभ होंगे तो केतु के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो केतु के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो थे जन्म का देखने का तरीका। वैसे तो अगर हम देखें, ये आज हम वैदिक ज्योतिष के आधार पे आपको चीजें बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम एडवांस साइंसेस में जाएंगे जहां पर हम केपी एस्ट्रोलॉजी या कस्पल इंटरलिंक लेके चलेंगे तो वहां पर तो ग्रह नक्षत्र का फल देगा, नक्षत्र उप नक्षत्र के फल देंगे और उप नक्षत्र उप नक्षत्र के फल देंगे। वहां पे हम ये मानते हैं कि ग्रह से बली नक्षत्र है, नक्षत्र से बली उप नक्षत्र है और उप नक्षत्र से बली उप नक्षत्र है। तो वो डिटेल में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जब अपनी केपी एस्ट्रोलॉजी या कस्पल इंटरलिंक की सीरीज शुरू करेंगे तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल इसको हम वैदिक ज्योतिष पर ही बेस रखेंगे, इसको उससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उससे आगे जाएंगे तो फिर ये अभी तक की जो टोटल सीरीज चल रही है इसका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी भी एक स्टेज पे लाइफ में केतु की परफॉर्मेंस को स्टडी कैसे किया जाए कि केतु शुभ है या नहीं उस समय। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि सबसे पहले चेक करेंगे केतु जन्म का जिसके राशि में था उसका स्वामी उस कुंडली में शुभ है या नहीं। अगर शुभ है तो केतु फिर जीवन भर के लिए शुभ डिक्लेयर हो गया। फिर यह देखना है कि केतु गोचर में जिस समय हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय वो किसकी राशि में गोचर कर रहे हैं और उस राशि का स्वामी उस समय शुभ है या नहीं। जन्म का वो जिसकी राशि में था वो उसका स्वामी गोचर में उस समय शुभ है या नहीं, और गोचर में वो जिसकी राशि में चल रहे हैं वो ग्रह जन्म का भी शुभ है या नहीं। अगर ये सारे ऑप्शंस हमें शुभ मिलते हैं तो ही हम केतु को शुभ मानेंगे। इसलिए केतु के कभी भी आप कोई जेमस्टोन्स वगैरह अगर धारण करें बहुत सोच समझ के धारण करें। तो ये था हमारा केतु तीसरे भाव में कैसे फल देगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर केतु अशुभ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो केतु के मंत्र जप करें, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, साथ ही साथ गणेश भगवान के चरणों में रोज सुबह एक लड्डू या एक मोदक चढ़ाएं, आंख मूंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद भगवान से आज्ञा लेकर इसी लड्डू को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हुए इसे खा लें। दूसरा काम जो आपने करना है, चितकबरा कंबल किसी भी गरीब ब्राह्मण को या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, भिखारी को, किसी नीडी पर्सन को आप डोनेट कर सकते हैं। आपको चाहिए कि सड़क के आवारा कुत्तों को आप दूध और ब्रेड मिक्स करके खिलाएं। केवल ये छोटे छोटे काम करने से केतु की नेगेटिविटी रिड्यूस होती है। मंत्र जप जरूर करें और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान की आरती करें, गणेश भगवान के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से केतु की नेगेटिविटीज कम होगी। अगले एपिसोड में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि केतु चौथे भाव में कैसे फल देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, इसे शेयर करना इस पर।
कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। केतु चौथे भाव में कैसे फल देंगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।